एपिसोड 13 के एंड में हमने देखा था कि लीहे काइजी से बताता है कि फ्रेंड 3 इसलिए गुस्सा है क्योंकि लीहे ने प्रॉमिस तोड़ा है। आगे लीहे बताता है कि हम चारों ने प्रॉमिस किया था कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे। आगे बताता है कि जब एक बार रनिंग टेस्ट हो रहा था तो लीहे के शूज़ फट गए थे, तो फ्रेंड 3 ने लीहे की हेल्प करने के लिए अपने शूज़ दे दिए थे और फिर लीहे ने रनिंग टेस्ट दिया था। रनिंग टेस्ट के बाद अगले दिन ट्रेनिंग पे आने के लिए लीहे और उसके प्रेजेंट तीनों फ्रेंड्स सेलेक्ट हुए थे। उस समय ये चारों फ्रेंड्स नहीं थे। सबसे पहले लीहे का फ्रेंड 3 बना था। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब एक बार फ्रेंड 3 रेस हार गया था तो मिस्टर बाई और लीहे ने उसे समझाया था। उसके बाद फिर लीहे की टर्न होती है, जिसके लिए मिस्टर बाई और फ्रेंड 3 बहुत चीयर करते हैं और लीहे रेस जीत भी जाता है और बाद में दोनों बहुत सेल्फीज लेते हैं साथ में। वहाँ पर फ्रेंड 3 पूछता है कि हाई स्कूल के बाद तुम किस यूनिवर्सिटी में जाओगे। तब लीहे पूछता है कि तुम कहाँ जाओगे, जिस पर फ्रेंड 3 बताता है कि हाईवेन स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। तब लीहे ने बोला था कि ठीक है, हम साथ में चलेंगे, लेकिन तुम उसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो। जिस पर फ्रेंड 3 ने कहा था क्योंकि वो मेरे घर से पास है तो मेरी मॉम पे कम फाइनेंशियल प्रेशर पड़ेगा। और फिर लीहे काइजी से बताता है कि तब से वो सब मुझे चीफ बोलने लगे क्योंकि मैंने ही हमारे हाई स्कूल का पहला चैम्पियनशिप जीता था और जब भी हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते थे तो हाईवेन स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ही हमारा गोल रहा है। काइजी कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हें इतना डिप्रेस्ड नहीं देखा है। लीहे बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने प्रॉमिस तोड़ा। मैं तो चाहता हूँ कि हम और बेटर बने, ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैं उन तीनों को ह्वाट सिंह यूनिवर्सिटी साथ में ले जाना चाहता हूँ। काइजी बोलती है कि तुम्हें लग रहा है कि फ्रेंड 3 इसलिए गुस्सा है क्योंकि तुमने प्रॉमिस तोड़ा। तुम्हें ह्वाट सिंह यूनिवर्सिटी चाहिए ना, लेकिन तुमने कभी सोचा कि उससे क्या चाहिए। हर इंसान के अलग अलग चॉइसेस होते हैं। तुम लोग इतने सालों से क्लोज फ्रेंड्स रहे हो, वो पक्का तुम पे गुस्सा नहीं होगा, लेकिन तुमने सोचा है कि उसे क्या चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं लीहे घर पे होता है, शूज़ साफ कर रहा होता है और उसके बाद फ्रेंड 3 को कॉल करता है। उसके कॉल ना उठाने पे लीहे उसे वॉइस नोट भेजता है कि तुम इंसान बनो, मुझे गेस करवाना बंद करो, बस बता दो। वो वॉइस नोट सुनने के बाद फ्रेंड 3 कुछ रिप्लाई नहीं करता है और अपनी मॉम की वापस से स्टोर में हेल्प करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेयू की मॉम प्रोग्रामिंग बुक सामने रख के गुस्से से बैठी होती है और वहाँ पे जेयू आता है और पूछता है कि क्या आपने मेरे रूम की छानबीन की। मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए किया और ये सब क्या है, अच्छा हुआ कि मैंने किया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम अभी भी ये सारी बुक्स पढ़ते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, जब 10th और 11th क्लास में तुम ये पढ़ रहे थे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब तुम 12th क्लास में हो। गेम प्रोग्रामिंग वेस्ट ऑफ टाइम है। जेयू बोलता है कि मॉम, हमेशा से ही मैं नंबर 1 रहा हूँ क्लास में और इससे मेरे पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मॉम कहती हैं कि नंबर 1 हो तो क्या, पूरे कंट्री में तुमसे भी स्मार्ट लोग हैं। अपने हाई स्कूल में नंबर 1 रहने से तुम्हारा सक्सेस नहीं कन्फर्म हो जाएगा। अगर तुम एक लॉ यूनिवर्सिटी में जा पाए, जैसा कि मैंने और तुम्हारे डैड ने प्लान किया है, तुम्हारा फ्यूचर, तब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे मॉम डैड से अच्छा होगा। जेयू बोलता है कि मुझे लॉ पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे कोड्स लिखना अच्छा लगता है, मुझे प्रोग्राम डिज़ाइन करना अच्छा लगता है, मुझे वो चीज़ें करनी है जो चैलेंजिंग हो। मॉम कहती है कि बच्चे तुम एकदम भोले हो। तभी जेयू को मैसेज आता है लीहे का कि कल मेरे लिए 2 बंस ले आना। मॉम उसका मोबाइल खींच के वो मैसेज पढ़ती हैं और कहती हैं कि तुम और लीहे बहुत क्लोज हो, तुम अपना टाइम इवन उसके लिए बंस खरीदने में वेस्ट कर सकते हो। मैं एक बार और कहूँगी, वो एक एथलेटिक स्टूडेंट है, उसके पास वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन तुम्हें एक दिन लॉयर बनना है। जेयू बोलता है कि मैं समझ गया, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उसकी मॉम कहती हैं कि भले ही इस समय तुम मुझे हेट करो, लेकिन फ्यूचर में तुम मेरे एहसानमंद रहोगे। अगला सीन सुबह का होता है, जिसमें हम देखते हैं जेयू घर से निकल ही रहा होता है, तब तक लीहे खींच के उसे अपने घर ले आता है और पूछता है कि देखो, क्या ये तुम्हारे बुक्स हैं। जेयू फिर वहाँ पे पड़े बुक्स देखता है और फिर लीहे कहता है कि मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है जब तुमने कल मुझे रिप्लाई नहीं किया। मैं जब कचरा फेंकने जा रहा था तो मुझे ये बुक्स दिखे। क्या तुम्हारी मॉम ने इन्हें फेंक दिया था? अब से ये मैं तुम्हारे लिए रखूँगा, बता देना तुम्हें जब भी पढ़ना होगा। तुम पढ़ने के लिए या तो मेरे घर आ जाना या फिर इन्हें मैं तुम्हारे लिए स्कूल ले आऊँगा। वैसे भी हम 12th क्लास में, पेरेंट्स तो स्ट्रिक्ट होंगे ही। और फिर पूछता है कि क्या तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस प्रोग्रामिंग के लिए बदल लिया है, जिस पर जेयू कहता है कि मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। लीहे बोलता है कि नॉट बैड, बड़े तेज हो रहे हो। जेयू पूछता है कि वेल, तुमने किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है। लीहे बताता है ह्वाट सिंह, जिस पर जेयू कहता है तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम भी बड़े तेज हो रहे हो, मुझे तुमसे ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि युआन फ्रेंड 3 के पास आती है, जिसे देखकर फ्रेंड 3 कहता है कि अगर चीफ ने तुम्हें यहाँ आने को कहा है तो तुम अभी जा सकती हो। युआन बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर दूसरे लड़के की वजह से आई होंगी, चलो मैं तुम्हें बारबेक्यू खिलाती हूँ।
यहाँ पर युआन बोलती है कि मैं यहाँ पर लीहे के कहने पे नहीं आई हूँ, लेकिन लीहे के वजह से आई हूँ। और फिर वो बताती है कि जब वो और काइजी साथ में कैंटीन में लंच कर रहे थे, तब लीहे ने आकर अपने साथ साथ बाकी तीनों फ्रेंड्स को पढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी, ताकि वो चारों साथ में ह्वाट सिंह यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करके उसमें जा सके। और यहाँ पर काइजी और युआन भी मान गए थे। फिर युआन फ्रेंड 3 को एक एनिमेशन का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि लीहे ने कभी नहीं सोचा उस ड्रीम को छोड़ना जो तुम चारों का सेम है। वो बस चाहता है कि चारों साथ में मेहनत करके और भी ज़्यादा बड़े गोल्स को अचीव करें। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे प्लेग्राउंड में बैठा होता है और उसके बगल में फ्रेंड 3 आता है। लीहे बोलता है कि आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या तुम मेरे साथ ह्वाट सिंह यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे? फ्रेंड 3 बताता है कि कैसे कर सकता हूँ, मेरी मॉम अकेले ही एक छोटे से शॉप को चलाती हैं, मैं इतनी दूर कैसे जा सकता हूँ? लीहे कहता है कि तुम बुद्धू हो क्या? तुम्हारी मॉम इतनी मेहनत किसके लिए करती है? ताकि तुम वापस जाके उस छोटे से शॉप को चलाओ, ताकि तुम पास की यूनिवर्सिटी में जाओ। वो एक एक पैसा बचाती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि तुम अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओ और तुम्हारा अच्छा फ्यूचर हो। अगर उन्हें पता चला कि तुमने ह्वाट सिंह यूनिवर्सिटी उनके वजह से गिव अप कर दिया तो उन्हें ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। तुम ऐसा चाहते हो? ऐसा सेक्रीफाइस वर्थ रहेगा क्या जब तुम एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सकते हो और अपनी मॉम को बेटर लाइफ दे सकते हो? तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? और वैसे तुम्हारे में से बारबेक्यू की महक क्यों आ रही है? बहुत अच्छा बेटा, मैं तुम्हें यहाँ दिन भर ढूंढ रहा हूँ और तुम चुपके से बारबेक्यू के लिए चले गए। किसके साथ? युआन के साथ। अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? फ्रेंड 3 उठता है और कहता है कि अब ये मत बोलना कि काइजी एक रीज़न नहीं है ह्वाट सिंह यूनिवर्सिटी जाने का। लीहे कहता है कि क्या सोच रहे हो तुम? काइजी ने दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, चलो पढ़ने। फ्रेंड 3 मासूम बन के बताता है कि मुझे लगा काइजी ने उसमें अप्लाई किया तो तुम भी उसी की वजह से अप्लाई किए हो। अगले सीन में दोनों साथ में लाइब्रेरी पहुंचते हैं, जहाँ पे लीहे के बाकी दोनों फ्रेंड्स काइजी, युआन और जेयू होते हैं। सारे पढ़ाई करना स्टार्ट ही करते हैं, तभी वहाँ पे जिंगजी आ जाता है। काइजी उसे देख के बोलती है कि 2 हफ्ते इतने जल्दी बीत गए, पता ही नहीं चला। जिंगजी कहता है कि मैं वापस इसलिए आ गया ताकि तुम लोगों के साथ पढ़ सकूं। लीहे कहता है कि तुम एकदम सही टाइम पे आए हो साथ में पढ़ने के लिए। उसके बाद सारे मिलके पढ़ाई करते हैं, सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट सीन था। उसके बाद अगला सीन शाम का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि लीहे काइजी को अपने पीछे बैठा के घर ले जा रहा होता है साइकिल पे। बीच में उसे रुकना पड़ता है क्योंकि रास्ता ब्लॉक किए खड़े थे जेयू, जिंगजी और हाउजी। काइजी हाउजी से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो? हाउजी बोलता है कि मैंने इन्हें बताया कि तुम आज लीहे के साथ घर आओगी, तो ये दोनों तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिंगजी कहता है कि हमें लीहे से कुछ बात करनी है। काइजी पूछती है क्या, जिस पर जेयू कहता है कि कुछ स्पेशल नहीं, हमने एक डील किया था। लीहे काइजी से बोलता है कि सब ठीक है, तुम घर जाओ। काइजी और हाउजी फिर चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद लीहे और जिंगजी आधी आधी लाइन करके पूरी बात लीहे से कहते हैं। हमने अग्री किया था कि हम ईमानदारी से कॉम्पिटिट करेंगे। तुम्हें नहीं पता कि काइजी को बिना किसी नोटिस के सीक्रेटली लाने के वजह से तुमने रूल्स तोड़ा है। लीहे कहता है कि अच्छा ऐसा है तो डेजर्ट शॉप तक रेस करते हैं, जो हारेगा वो सबके लिए ड्रिंक्स खरीदेगा। जेयू बोलता है कि जो जीतेगा वो कल मॉनिटर को घर छोड़ने जाएगा। इधर हम देखते हैं कि घर पे जेयू की मॉम उसका वेट कर रही होती हैं और फिर वो लीहे के घर जाती हैं और उसकी मॉम से पूछती हैं कि क्या अभी तक लीहे भी घर नहीं आया है और क्या जेयू आपके घर है? लीहे की मॉम कहती है नहीं, और फिर बोलती हैं कि मुझे लग रहा है कि दोनों बच्चे साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे, इतना भी परेशान मत होइए। जेयू की मॉम कहती हैं कि जेयू का स्कोर इतना भी अच्छा नहीं है कि वो दूसरों की हेल्प करे, वो एक दिन लॉयर बनेगा और वो लीहे से बिल्कुल अलग है। लीहे की मॉम कहती हैं कि सुनिए, तो आपको लग रहा है कि लीहे उतना अच्छा नहीं है? उस दिन स्कूल में यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस मिले थे, हमारा लिए एक हाई लेवल एथलीट कॉलेज में टेस्ट देगा। अब ये तो कंफर्म नहीं है ना कि किसे फ्यूचर में अच्छा कॉलेज मिलेगा। जेयू की मॉम कहती हैं कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस मिले थे, जिस पर लीहे की मॉम कहती हैं तुम्हें नहीं पता। जेयू की मॉम बिना कुछ बोले चली जाती हैं और जेयू के रूम में जाके छानबीन करती हैं और उन्हें वहाँ पे वो पेपर्स मिलते हैं जिस पर जेयू ने खुद से साइन किया था, और कुछ बुक्स भी मिलती हैं प्रोग्रामिंग की। ये सब देख के वो बोलती हैं कि इतना बुरा बच्चा। जेयू के घर आने पे उसकी मॉम डायरेक्ट पूछती हैं कि तुमने ये किससे सीखा? तुमने मेरा सिग्नेचर बना दिया और इवन सीक्रेटली कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, क्या तुमने ये सब लीहे से सीखा है? जेयू बोलता है कि अब इसका लीहे से क्या लेना देना। फिर उसकी मॉम कहती हैं कि तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स आए, तुम अभी भी नंबर 1 हो, लेकिन तुम्हारे मार्क्स कम हो गए, और ताकि ये मुझे पता ना चले तुमने इवन मेरा सिग्नेचर कॉपी कर लिया। अगर मैं लीहे की मॉम से ना पूछती तो मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में भी नहीं पता चलता। तुमने इवन वो भी मुझसे सीक्रेट रखा।
और अपनी प्रोग्रामिंग बुक्स छुपाई। तुम करना क्या चाहते हो? तुम रोज़ दूसरों की पढ़ाई में हेल्प कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारे खुद के मार्क्स कम हो रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे सामान की छानबीन नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुमने इतनी चीज़ें मुझसे छुपाई हैं। अपना फ़ोन दो और अभी से तुम्हारे क्लास के बाद के सारे एक्टिविटीज़ बंद। पढ़ाई में किसी और की हेल्प करने का सोचना भी मत, और स्कूल के सेल्फ स्टडी सेशन के बारे में भी भूल जाओ। कल मैं तुम्हारी हेड टीचर को कॉल करूंगी और बताऊंगी कि आज से लेके कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिन तक जेयू क्लास के बाद डायरेक्ट घर आएगा, घर पे रहेगा, घर पे पढ़ाई करेगा। जेयू बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता, जिस पर उसकी मॉम कहती हैं कि तुम्हें करना ही होगा अगर तुम ना भी चाहो तो भी, और फिर उसका फ़ोन मांगती हैं। जेयू बिना कुछ कहे किए वहाँ से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है, जिसकी आवाज़ लीहे और उसकी फैमिली भी सुनती है। और यहाँ पर जेयू की मॉम रोने लगती हैं। इधर लीहे की मॉम कहती हैं कि सब मेरी गलती है, मुझे उन्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। लीहे के फादर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम नहीं बताती तो उन्हें पता नहीं चलता। अगला सीन जिंगजी के घर का होता है, जहाँ डोरबेल बजने पे जिंगजी दरवाज़ा खोलने आता है और वहाँ जेयू होता है। जेयू वहाँ पर जिंगजी से एक रात रुकने के लिए पूछता है, जिस पर जिंगजी तो तुरंत मान जाता है। यहाँ पर जेयू जिंगजी से पूरी बात बताता है और कहता है कि मुझे लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। जिंगजी बोलता है कि तुम्हारे जैसा स्ट्रेट ए स्टूडेंट भी इतनी परेशानी में होता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। और फिर उसे अपने ऑडिशन वाले दिन का वीडियो क्लिप दिखाता है। जेयू सारे लाइंस बहुत हिचकिचा के अच्छे से नहीं बोल पा रहा था, जिसे देखकर जेयू कहता है कि ये तुम्हारे ऑडिशन का वीडियो है ना, मुझे याद है कि तुमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। जिंगजी फिर जेयू को वो पूरे लाइंस एकदम अच्छे से सुनाता है, जिसे सुनकर जेयू बोलता है कि तुम्हें तो अच्छे से याद है। जिंगजी बोलता है कि मैंने जानबूझ के किया था क्योंकि मुझे गाने का शौक है। मेरी कंपनी ने मेरे लिए ये ऑडिशन का ऑफ़र लाया था और मेरा जाना कंपल्सरी था। फिर वो जेयू से कहता है कि अगर तुम्हें सच में प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो तुम उसी फील्ड में अड़े रहो। स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाऊं क्योंकि हमारे पास फैमिली बिजनेस है, लेकिन मैंने अपने मॉम से बोल दिया कि मैं बिजनेस तो संभाल लूँगा लेकिन मैं लाइफ में कभी खुश नहीं रहूँगा। तब मेरी मॉम भी समझ गई और फिर ये बोल के चला जाता है कि तुम अपनी फैमिली से बता दो कि तुम सेफ हो। जेयू चेक करता है तो उसकी मॉम का मिस कॉल था, लेकिन वो कॉल बैक नहीं करता है। इधर हम देखते हैं कि लीहे जेयू की मॉम से कहता है कि मैं बस आपको ये बताने आया हूँ कि आज जेयू एक क्लासमेट के घर रुका है। जेयू की मॉम तो लॉयर हैं। फिर पूछती हैं अपना सवाल कि कौन सा क्लासमेट, बॉय की गर्ल। लीहे बोलता है कि मुझे और कुछ नहीं पता, मैं बस यही बताने आया था। बहुत लेट हो गया है, आराम करिए। उसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है, जिसमें हम देखते हैं जिंगजी और जेयू साथ में आते हैं, काइजी और लीहे से मिलते हैं। यहाँ काइजी जेयू से कहती है कि मुझे सब पता है और इस मैटर से अपने परफॉर्मेंस पे इफेक्ट मत पड़ने देना। जेयू बोलता है कि अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो तुम्हें ही तो फर्स्ट प्लेस मिलेगा। फिर चला जाता है। क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मिस लुओ एक क्वेश्चन पूछती हैं जेयू से, लेकिन जेयू का ध्यान तो कहीं और होता है। बार बार जेयू जेयू कहने पे जब जेयू होश में आता है तो सॉरी बोल के आंसर देता है। उसका ये बिहेवियर देख के काइजी, जिंगजी और लीहे एकदम कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद अगला सीन कैंटीन का होता है, जिसमें जेयू अकेले खाना लेके बैठता है। तीनों उसे देखते हैं और उसके बाद जिंगजी बताता है कि मुझे लगता है कि जेयू का प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग कंपटीशन है जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया है। काइजी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि कब जेयू को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट हो गया। और फिर लीहे और जिंगजी बताते हैं कि जेयू ने एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अच्छे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। काइजी एकदम शॉक होती है और फिर जिंगजी कहता है कि ये कंपटीशन कल है। काइजी कहती है कि पक्का जेयू इसलिए स्ट्रेस्ड है क्योंकि कल कंपटीशन भी है और फाइनल एग्ज़ाम भी है, लेकिन जितना मैं जेयू को जानती हूँ उसे ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए। जेयू के लिए फाइनल एग्ज़ाम तो एक केक का पीस है। एनीवे, पेरेंट्स के ड्रीम और खुद के ड्रीम में से एक चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। उसके बाद रात का सीन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जेयू की मॉम लीहे के घर के सामने वेट कर रही होती हैं और पीछे से लीहे की मॉम आती हैं। जेयू की मॉम कहती हैं कि मैं आपके बेटे का वेट कर रही हूँ। लीहे की मॉम कहती हैं चलिए चलिए अंदर चलिए। अंदर जाके जेयू की मॉम लीहे से बोलती हैं कि प्लीज़ जेयू को बता देना कि मैं उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये सुनकर लीहे की मॉम कहती हैं कि जेयू अभी 12th क्लास में है और आप उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर रही हैं, इससे उसके पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जेयू की मॉम का नाम है मिस निंग। वो कहती हैं कि अगर मैं उसे ट्रांसफ़र ना करूं तब तो उसकी पढ़ाई पे और इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार उसके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिससे उसके पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है। लीहे की मॉम कहती हैं कि मिस निंग, आपके वर्ड्स का कुछ और मतलब है, राइट? लीहे और जेयू क्लासमेट्स हैं और बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग तो आमने सामने रहते हैं। जब आप काम में बिजी रहती हैं तो हमने ही जेयू की हेल्प की है। हम तो पड़ोसी हैं ना। भले ही लीहे के स्कोर जेयू से ज़्यादा नहीं है, लेकिन लीहे हार्ड वर्किंग है। और मिस निंग, आजकल तो आप बहुत परेशान रह रही होंगी।
क्या इसलिए कि आपने ज़ेयू पर बहुत गुस्सा किया? और सुनिए, मेरे लीहे का एक खूबी है, वो कभी भी मुझे गुस्सा नहीं दिलाता। हम बिल्कुल क्लोज़ फ्रेंड्स की तरह हैं, एक दूसरे को हर बात बताते हैं। और अभी ये बच्चे तो छोटे ही हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा टैंट्रम दिखाते ही हैं, ये सब चलता है। अगर आप ज़ेयू को इतने छोटे से बात पे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करेंगी तो उसके फ्यूचर पे फ़र्क पड़ सकता है। मिस निंग लीहे को ये कह के चली जाती हैं कि एनीवे ज़ेयू को बता देना। उनके जाने के बाद लीहे अपनी मॉम को गले लगाता है और कहता है थैंक यू मेरा साइड लेने के लिए और मेरे तरफ से बोलने के लिए। लीहे की मॉम कहती हैं कि मेरे स्टूपिड बेटे, मैं उससे तुम्हारे बारे में बुरा कैसे कहने दे सकती थी? ये सच है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। लीहे फिर उदास होकर बोलता है कि लेकिन ज़ेयू का तो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होने वाला है। उसकी मॉम कहती हैं कि चिंता मत करो, बाद में ज़ेयू को कॉल करना और उसे कन्विंस करना कि वो अपनी मॉम को सॉरी बोले। वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा अगर सच में उसकी मॉम उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर देंगी। लीहे कहता है ओके। और अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।